धर्म तो धर्म होता है, उसकी इंसानियत अलग होती है, उसका नियम कानून अलग होता है। धर्म और प्रकृति से जो छेड़ता है वो सबसे बड़ा हत्यारा होता है। हम तो हमारे तो ऊपर चलते हैं, मुसलमान भी क्यों नहीं चलता है इस पर? मुस्लिम पछतावा हो, मुस्लिम कट अपने पूर्वजों की गलतियों को क्यों नहीं मान रहा है? वो गलत तरीके से तोड़ के बनाए। जो हिंदुओं का है वो तो उनके पास रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। तुम लोगों के लिए रहने के लिए तो 56 देश है, हिंदुओं के रहने के लिए तो केवल एक हिंदुस्तान ही है। जब कोई बात आती है तो हिंदू मुस्लिम बात करके लड़ाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। काशी की दुनिया में पहचान है, लेकिन काशी में ज्ञानवापी मंदिर का सवाल भी है। सवाल का जवाब मिल रहा है, लेकिन अभी पूरा जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इस बीच कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस पर फैसला होना चाहिए, इस पर सुनवाई जरूर होनी चाहिए। तो सवाल है कि आखिर ये जो मसला है वो कोर्ट तक कैसे गया? ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मसला कौन उलझाना चाहता है? साथ ही मंदिर मस्जिद का विवाद कब तक इस देश में चलता रहेगा? राजनीतिक पार्टियां कब तक इसको अपना आधार बनाकर रोटियां सेकती रहेंगी? तो आज पब्लिक काउंटर में हम बात करेंगे कि काशी का इंतजार तो खत्म हो गया और कोर्ट केस सुनने के लिए तैयार हो गई है। हिंदू धर्म के पक्ष में फैसला आया, खुश है इससे या नहीं? देखिए, मैं भारत का निवासी हूँ, मानवता की बात पढ़ता हूँ। आज पूरा देश जात धर्म पर मिट रहा है, कोई गरीबी नहीं देख रहा है। आज रोटी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, दवा की जरूरत है, सबका। हम ये चाहते हैं पहले विकास हो, रोटी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो। जब हम नहीं जिंदा रहेंगे तो धर्म की परिभाषा कौन बताएगा? आप ये बताइए। ठीक है, तो क्या धर्म की राजनीति रोटियां सेकने के लिए हो रही है, राजनीतिक वोट बैंक लेने के लिए हो रहा है? धर्म कभी रोटी सेकने के लिए नहीं होता है। ये तो धर्म के ठेकेदार लोग धर्म की परिभाषा बता करके अपने में लोगों में इस तरीके से कराते हैं, अपनी रोटी झोंकते हैं। बाकी धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। धर्म तो धर्म होता है, उसकी इंसानियत अलग होती है, उसका नियम कानून अलग होता है। तो ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं समाज? वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जो है अपने में एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं। बाकी हम लोग तो हिंदू मुसलमान सब लोग जानते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। एक तरफ हिंदू कह रहा है कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, मस्जिद था है और मस्जिद को अब हम नहीं खो सकते। ये मंदिर और मस्जिद का जो मसला है ये आज से नहीं है, ये 23 हजारों वर्षों से है। 1585 से 1665 में बता दें, औरंगजेब ने ज्ञानवापी को हटा के मस्जिद बनवा लिया था। तो ये सब हो रहा है, जिसने भी जो कुछ किया है ये सबको पता है। इतिहास कौन मिटाया और इतिहास को मिटाने वाले कौन थे? तो अगर सनातन धर्म को प्रिजर्व करने की, उसकी रक्षा करने की बात चल रही है या हो रही है, तो क्यों ना हो? तो बात क्यों ना हो? तो इसमें मुस्लिम पक्ष को इतनी ज्यादा क्यों तकल्लुफ हो रही है? मुस्लिम हिंदू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धर्म और प्रकृति से जो छेड़ता है वो सबसे बड़ा हत्यारा होता है। लेकिन एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे धर्म को छेड़ा जा रहा है, हमारी प्रकृति को छेड़ा जा रहा है। 1991 के तहत वार्षिक एक्ट के तहत नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है। ये तो ना ऐसा है कि हमारे धर्म में भी बहुत बातें हैं। हम अगर धर्म से जोड़े तो हमारे यहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो हम तो आज जो है संविधान और सरकार की बात को मानते हुए हम तो हमारे तो ऊपर चलते हैं। मुसलमान भी क्यों नहीं चलता इस पर? उसको भी तो धर्म की आड़ में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। और जो 3600 जो है मतलब सिवारा तोड़ करके और मस्जिद बनाया गया, वो जो है क्या आंकड़ा गलत है? जब उसका राज रहा तो उसने बहुत हद किया, और आज हम अपनी हक मांग रहे हैं तो गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानवापी केस का आज हिंदू पक्ष में आ गया, फैसला आ गया बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बड़ा उतावला हो रहा है। वो कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मुस्लिम पक्ष उतावला हो, मुस्लिम कट अपने पूर्वजों की गलतियों को क्यों नहीं मान रहा है? तो कह रहे पूर्वजों से जाके लड़ाई करें ना, हमसे क्यों कर रहे हैं? पूर्वजों ने गलती की तो उसका पूर्वजों के दंड तुम कह दो कि हमसे क्या मतलब? पूर्वजों ने गलती की तो उसका सुधार कर लो। कहा जाता था कि जो हिंदू राजा थे वो मुस्लिमों को देते थे मस्जिद बनवाने के लिए, जो मुस्लिम राजा थे वो हिंदुओं को जमीन देते थे मंदिर बनवाने के लिए। देखो, एक ऐसी चीज है जिसका पक्ष मंदिर, वो भी मंदिर मस्जिद ही समझ लो। किसमें? मेरी भी घरवाली एक मस्जिद है और मैं भी एक मंदिर हूँ। क्यों योगी जी घरवाली का पक्ष मस्जिद का? गंगा माता भक्त योगी आदित्यनाथ, गौ माता भक्त योगी आदित्यनाथ, भारत माता भक्त योगी आदित्यनाथ,
राष्ट्रभक्त योगी आदित्यनाथ। हमने कहा एक ही लाइन में क्यों नहीं लिखे वक्त की गुलाम का भक्त योगी आदित्यनाथ। अब क्यों अब समझ गया। अब उसका पक्ष मुस्लिम भी सब कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम पक्ष कर रहा और योगी भी पक्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मंदिर का पक्ष कर रहे हैं तो ये भी मंदिर है, वो भी मस्जिद है और सबको पूरे देश को पता है। देश जिंदाबाद नहीं, भाजपा वक्त जिंदाबाद कर रही। सही है, सही है, सही है, एकदम सही है। अभी अब लग रहा है कि अभी तो जिला न्यायालय ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आएगा और फैसला कितने दिन में आएगा? जैसे बाबरी मस्जिद का है वैसे ही उसी तरह आएगा, आ जाएगा। उतना ही समय लगेगा, कम में आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब हम एक मस्जिद को और नहीं खोल सकते हैं। वो क्या, उनका थोड़ी है वो। हाँ। वो तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था। हाँ। वो गलत तरीके से तोड़ के बनाए थे। कहा जा रहा है कि काशी कॉरिडोर बनाया तो भी तो कितने सारे मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। तब कोई हिंदू नहीं आया ये बोलने के लिए कि हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया। आज हमारे मस्जिद को तोड़ के और ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो अदालत का फैसला है सर्वोपरि है। हाँ। उस अदालत के फैसले से ही राम मंदिर बन रहा है। जब चुनाव आता है तो बार बार ये हिंदू मुस्लिम क्यों? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। न चुनाव, हर वक्त चुनाव नहीं होता है इस देश में। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा है, न हिंदू मुस्लिम, सब लोग सौहार्द से रह रहे हैं। लेकिन जो हिंदुओं का है वो तो उनके पास रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे मथुरा का हो या कहीं हो। जो हिंदुओं का जो अपना धर्म स्थल है, जहाँ हिंदुओं का आस्था जुड़ा है, उनको तो रहने दो भैया। 56 देश है, तुम लोगों के लिए रहने के लिए तो 56 देश है। हिंदुओं के रहने के लिए तो केवल एक हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान में तो हिंदुओं को रहने दो। अगर हिंदुस्तान से हिंदुओं का पलायन हुआ और हिंदुस्तान भागने लगा और भागना पड़ा, तुम लोग कह रहे हो हमको 15 मिनट के लिए 15 दिन के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो ओवैसी और तमाम लोग कहते हैं। तो भाई हम लोग हिंदू जाएंगे कहाँ? 100 करोड़ कौन सा दरिया में जाएंगे? कहाँ डूबेंगे? कौन सा देश हमको अपनाएगा? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज ज्ञान व्यापी मंदिर में आ गया हिंदू के पक्ष में फैसला, कैसा लगता है? फैसले का कोर्ट का फैसला आएगा तो उसका स्वागत है। लेकिन जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान, जब चुनाव आता है तो इन लोगों को हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान नहीं है। चुनाव की तारीख की बात नहीं, आप यहाँ पे धर्म की बात नहीं, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है। यहाँ बात करना चाहिए इनको बेरोजगारी पे, रोजगार पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, इस पे कहीं बात नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनको विपक्ष भी तो नहीं कर रहा है। इनको बस हिंदू मुसलमान दिख रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है? कौन सी पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है? देखिए सभी करती है। हाँ। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, सभी मानव है। हाँ। यहाँ रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं, भुखमरी का कगार पर जा रहे हैं। हाँ। देश आपस में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम। जब कोई बात आती है तो हिंदू मुस्लिम बात करके लड़ाते हैं। लेकिन आपका जो हक था वहाँ पर अगर ताला लगा दिया जाए, हक का क्या बात है? सभी लोग धार्मिक है, अल्लाह भी सबका है, मालिक भी सबका है। मंदिर वहाँ पर पूजा करने के लिए क्यों नहीं जाने दिया? अरे भाई, पूजा करने के लिए हिंदू को नहीं जाने देते हैं। हाँ। दलितों कहाँ जाने देते हैं? हाँ। दलितों की हत्या करते हैं, दलितों को मारते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। तो हिंदुओं में तो करता, मुस्लिम तो नहीं करता है। हाँ। आप किसी मंदिर में जाइए, किसी धर्म स्थल पर जाइए, तो सबसे ज्यादा ये हिंदू करते हैं। हिंदू के साथ वो भी हिंदू, वो जबरदस्ती हिंदू है। जो अनुसूचित जात के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो जबरदस्ती उनको हिंदू अपने आप का हिंदू नहीं है। हिंदू कभी उनको सम्मान देवा नहीं किया है। महिलाओं को कभी सम्मान देवा नहीं किया। अपने घर की महिलाओं को नहीं सम्मान देते हैं, मारते पीटते दबा कर रखते हैं। तो ये हिंदू कैसे हिंदू कहा जाएगा? एक पार्टी है, मतलब समझिए इनकी एक रोजी रोटी है और उसमें लड़ाकर दूसरों को बर्बाद किया जाता है। हिंदू मुस्लिम हमेशा हिंदू मुस्लिम बात करते हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो ज्ञान व्यापी पे फैसला आया है वो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि राजनीतिक एजेंडा है ये, क्योंकि 2024 में चुनाव है इसलिए? नहीं मैडम, राजनीतिक उसमें तो कोर्ट हस्तक्षेप किया है। हाँ। कोर्ट के फैसले से सब बनारस जिला न्यायालय का ये फैसला। जी। तो जिला न्यायालय के फैसले से जो है कि कार्रवाई हो रही है। अभी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा ये। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होगी। हाँ। विपक्ष तो जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम कह रहे हैं कि वो जो मिला था वो फवारा है, हिंदू कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है। तो उस पे विशेषज्ञ लगे हुए हैं जांच करने के लिए। लास्ट में उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। 1991 से पहले भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर 1991 से पहले भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना होती थी। तो आखिर अचानक से क्यों फिर वो रोक दिया गया? मैम, अभी जो चल रहा है आजकल की राजनीति, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हाँ। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह के बकाया जा रहा है। हाँ। और बाकी कुछ हो नहीं रहा है। बस मतलब जनता के मसलों को कोई नहीं उठा रहा है, बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कैसा लग रहा है जो ज्ञान व्यापी मंदिर पर फैसला आया है? लग रहा है सही है?
बिल्कुल सही है। हाँ। और महादेव की नगरी वो शुरू से रही है, प्राचीन काल में बनारस का बहुत महत्व है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से मंदिर का स्ट्रक्चर है और जिसे मस्जिद का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। लेकिन इसमें मुस्लिम तो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं वो तो फुहारा था, वहाँ पे वजू होता है। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लग रहा है कि ऐतिहासिक है। ये फैसला तो ऐतिहासिक है, काफी दिनों से लंबित था इस तरह की चर्चा होकर के। हाँ। काफी दिनों से उस पे कॉरिडोर को बंद किया गया था, लेकिन अभी जो है जब फैसले आए हैं तो वो अच्छे आए हैं। ठीक है, इस पे कब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? राजनीतिक पार्टियां कब तक इस आधार पर रोटी सेकती रहेंगी? इसमें रोटी सेकने वाली कोई बात नहीं है, ये तो धर्म की बात है, सबको रहने का अधिकार है, धर्म अपने धर्म को तो मान। वैसे साहब कह रहे हैं कि एक मस्जिद और हम नहीं खो सकते हैं। वो वैसे ही तो वही बात करते हो, वैसी का कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। कोई मतलब देखिए, न्यायालय का जो भी फैसला है वो सर्वमान्य सर्वविदित है, उसका हम लोग को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके बाहर निकल के वो लोग बात ही नहीं करते हैं। विकास की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं है, नौजवानों की बात नहीं है, रोड की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि सुनवाई होनी तो चाहिए, लेकिन मंदिर के अंदर कब प्रवेश करेंगी औरतें और कब शिव भगवान और गौरी माता की पूजा करेंगी? जो कोर्ट का यानी कि जो जिला कोर्ट का फैसला है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी होगा? और ये फैसला आने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि एक तरफ सनातन सर्वोपरि है कहा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम एक और मस्जिद नहीं तोड़ सकते हैं। किसी और खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे सहयोगी विवेक वर्मा के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर।